अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ 6 क्लास, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और जो डेली बेसिस पे आपको काम करवाया जा रहा है इसको साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे और अच्छे से याद भी कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स अभी तक हमारा काम उर्दू का काम क्या हो चुका है, सबक नंबर 1, 2, 3, 4, ये 4 सबक हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। यानी इसका किताब का काम और नोटबुक का काम आप सब ने भी मुकम्मल कर लेना है। तो इसके बाद आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबक नंबर 5 है हमारा हकायत रूमी। ये एक हकायत है। हकायत क्या होता है ये हम सबक में पढ़ेंगे। क्या नाम है सबसे पहले, हकायत रूमी। सबसे पहले आपको ये मैं बता देती हूँ कि हकायत क्या होता है। हकायत से मुराद यानी वो ऐसी कहानी, छोटी सी कहानी और ऐसा सच्चा वाक़या होता है जिससे हमें कोई ना कोई सबक मिलता है। यानी हमारी तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या गुज़रा होता है जिससे हमें कोई नसीहत मिलती है, उसको हकायत कहते हैं, हकायत रूमी। अब इससे पहले आपने हकायतें पढ़ी होंगी शेख सादी की। शेख सादी ने बहुत से कौल लिखे हैं, बहुत सी हकायतें लिखी हैं, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये रूमी कौन थे। जैसा कि आपको तस्वीर नज़र आ रही है, ये किसकी है, ये इनके बारे में हम पढ़ते हैं। इनका तारुफ क्या है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के एक बरगज़ीदा बंदे थे। यानी अल्लाह ताला के एक नेक बंदे थे, इबादत करने वाले बंदे थे। उन्होंने भी शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के अंदाज़ में छोटी छोटी और दिलचस्प हकायात तहरीर की, जिनमें पढ़ने वालों के लिए दिलचस्पी के साथ साथ नहायत सबक आमोज़ बातें भी मौजूद हैं। आइए मौलाना रूमी की एक दिलचस्प हकायत का मुतालिया करें। तो आप सब बच्चे मेरे साथ इसको पढ़ेंगे, इसको ध्यान से गौर से सुने और समझें। ये भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिससे हमें कोई सबक मिलता है। तो इन्होंने ये कौन सी कहानी लिखी है, हज़ारों बरस पहले की बात है। एक शख्स ने अपने घर में एक मुर्ग और एक कुत्ता पाल रखा था। दोनों जानवरों में बड़ी दोस्ती थी और दोनों मिलजुल कर रहते थे। दोनों अपनी अपनी ज़ुबान में बातें भी किया करते थे। दोनों का अच्छा सलूक देखकर मालिक ने सोचा, काश मुझे भी जानवरों की ज़ुबान आती तो पता चलता कि ये दोनों आपस में क्या क्या बातें करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तो कहीं दो जानवर आपस में कुछ बोल रहे हो, लेकिन हमें उसके बोलने की कुछ समझ नहीं आती, यानी वो आपस में क्या बात कर रहे हैं हम तो इस बात को नहीं समझ सकते, लेकिन जो मालिक था उसका ये दिल कर रहा था तो वो उनकी ज़ुबान को समझ सके। हाँ जी, ये देखें, ये तस्वीर में आपको नज़र भी आ रहे हैं ये। हाँ जी, ये उस मालिक का के घर में जो उसने कुत्ता रखा हुआ था वो, और ये देखें मुर्ग, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये कौन सी बात कर रहे हैं, तो मालिक को यही तजस्सुस था, वो जानना चाहता था कि आखिर ये दोनों जानवर जो है एक दूसरे के साथ कौन सी बातें कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है, ये किस वक्त की बात हो रही है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का ज़माना था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो यानी जो हम मुसलमानों के नबी गुज़र चुके हैं, अल्लाह ताला से भी कलाम किया करते थे, यानी अल्लाह ताला से बात किया करते थे। एक दिन वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहा, आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ताला से दरख्वास्त कीजिए कि मुझे जानवरों की ज़ुबान समझना आ जाए। और ये आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि पहले बहुत से ऐसे नबी गुज़रे हैं जो जानवरों की ज़ुबानों को समझ लेते थे। इनमें से हैं हज़रत सुलेमान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ये दोनों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिसने पूरी काफ़ी देर दुनिया पर हुकूमत की, और वो ज़ुबानों सारे जानवरों की, हर जानवर की ज़ुबान को समझ लेते थे। ये अल्लाह ताला की तरफ से उनको मौज़ा मिला था। किसको, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से मौज़ा मिला था कि वो जानवरों की ज़ुबान भी समझ जाते थे। लेकिन ये तो हम इस कहानी में बात कर रहे हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की ख्वाहिश को नापसंद फरमाया और इरशाद किया, अल्लाह ताला खूब बेहतर जानते हैं कि किसे क्या देना है। मगर वो शख्स बार बार आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर हर बार यही दरख्वास्त करता रहा कि अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि कम अज़ कम मुझे मेरे मुर्ग और कुत्ते की ज़ुबान की समझ ही अता फरमा दे। आखिरकार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, अल्लाह ताला ने इन दोनों की ज़ुबान का इल्म तुझे अता फरमा दिया। यानी वो उसको अब ये पता चलने लगा कि वो उन दोनों में, अब इस बात से फिर तो वो शख्स बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर चला आया। दूसरे रोज़ उसने देखा
रोटी का एक टुकड़ा दस्तरखान से नीचे गिर गया तो मुर्ग ने उसे उठा लिया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, ये देखें आपको नज़र भी आ रहा है, ने मुर्ग से कहा, ए दोस्त, ये रोटी का टुकड़ा तुम मुझे दे दो। मुर्ग ने कहा, ज़रा सब्र करो और इस टुकड़े का अफसोस ना करो, अल्लाह ताला तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा बदला देगा। वो कैसे? कुत्ते ने पूछा तो मुर्ग बोला, कल हमारे मालिक का घोड़ा मर जाएगा, तुम पेट भरकर खा लेना, क्योंकि इंसान तो घोड़े का गोश्त खाते नहीं। मालिक बहुत खुश हुआ कि उसे इन दोनों जानवरों की बातें समझ आ गई हैं। उसने मुर्ग की बात सुनकर नुकसान से बचने के लिए घोड़ा बाज़ार में ले जाकर फ़रोख्त कर दिया। क्यों फ़रोख्त कर दिया? क्योंकि ताकि वो इसके नुकसान से बच सके। तो दूसरे दिन फिर नवाला गिरा, जिसे मुर्ग ने उठा लिया। कुत्ते ने कहा, तुम तो झूठे हो, मालिक का घोड़ा कहाँ मरा है? मुर्ग ने कहा, नहीं दोस्त, मैं झूठा नहीं हूँ, मालिक ने घोड़ा बेच दिया और वो नए मालिक के पास जाकर मर गया है। तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का ऊँट मर जाएगा। ऊँट बड़ा जानवर है, उसकी मौत से तुम्हारे ऐश हो जाएंगे, यानी तुम्हारा पेट भर जाएगा। उस आदमी ने मुर्ग की बात सुनी तो फ़ौरन ऊँट को बाजार ले जाकर बेच दिया। इस तरह एक बार फिर वो नुकसान से बच गया। तीसरे दिन कुत्ते और मुर्ग में फिर बातचीत हुई। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तुम तो झूठों के सरदार हो, कहाँ है मेरा मरा हुआ ऊँट जिससे मैं अपना पेट भरूं? मतलब अब वो रोज़ ये उम्मीद लगा लेता था अगले दिन के लिए कि अगले दिन मुर्ग उसे कहता है, जो मुर्गा है, ये देखें, मुर्गा उसे कुत्ते को कहता है कि तुम्हें बहुत अच्छी खुराक मिल जाएगी जब मालिक का घोड़ा मर जाएगा। तो मालिक जो है वो घोड़े को बाज़ार में बेच आता है। तो अगले दिन फिर उसको वो उम्मीद दिलाता है कि मालिक का जो ऊँट है वो मर जाएगा। तो अगले दिन फिर जो वो मालिक अपने ऊँट को बाज़ार में बेच आता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये देखें, आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। ये देखें, मुर्ग जैसे जैसे उनमें बात हो रही है, मुर्ग से ये रोटी का टुकड़ा नीचे गिरता है, कुत्ता उससे मुर्ग से मांग रहा है, तो आगे ये देखें मुर्ग उससे जवाब दे रहा है। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तो इसके बाद मुर्ग कहने लगा, मालिक ने जल्दी की और ऊँट को बेच डाला और दूसरी जगह जाकर ऊँट मर गया और हमारा मालिक नुकसान से बच गया। मगर तुम फिक्र ना करो, कल मालिक का गुलाम मर जाएगा, फिर तुम्हारे ऐश ही ऐश होंगे। अच्छा, वो कैसे? कुत्ते ने हैरत से पूछा। तो मुर्ग बोला, कल हमारे मालिक का गुलाम मर जाएगा तो उसके रिश्तेदार फ़कीरों और गरीबों को खाना खिलाएंगे और कुत्तों को भी बहुत खाना मिलेगा। ये बात सुनते ही उस शख्स ने गुलाम को साथ लिया और बाज़ार में फ़रोख्त कर डाला। इस नुकसान से बचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो दिल में सोच रहा था, इन दो जानवरों की बोली समझने से मैं कितने सारे नुकसानात से बच गया हूँ, यानी वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहा था। चौथे दिन हस्बे मामूल वो शख्स नाश्ते के बाद कुत्ते और मुर्ग की बातें सुनने लगा। मुर्ग ने रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया तो कुत्ते ने कहा, अरे शेखी खोर और बतूनी मुर्गे, यानी शोखियाँ मारने वाले और बातें करने वाले मुर्गे, तुम्हारी वो पेशन गोइयाँ कहाँ गई जो तुम बता रहे थे कि ये होगा वो होगा। पहले वो उसको कहता है कि उसका मालिक का घोड़ा मर जाएगा, फिर वो कहता है ऊँट मर जाएगा, फिर वो कहता है गुलाम मर जाएगा। तुम रोज़ाना मुझे खबरें सुनाते हो मगर होता कुछ और ही है। मुर्ग बोला, तुम यकीन करो, हुआ यही सब है, मगर हमारे मालिक ने इस बार भी खुद को नुकसान से बचा लिया। गुलाम ने ख़रीदार के पास जाकर मर गया और उसके मरने का नुकसान तो ख़रीदार को हुआ। हमारे मालिक ने उस ख़रीदार की रकम तो बर्बाद कर दी है, लेकिन अब खुद हमारे मालिक की अपनी जान पर बनने वाली है। जिस्मों माल का नुकसान आदमी की जान का सदका होता है। एक नुकसान सैकड़ों नुकसानात से बचाता है। अब कल यकीनन हमारा मालिक मर जाएगा, इसके वारिस गाय कुर्बान करेंगे। अब ये देखें, आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है। ये देखें, खाना खाते हुए ये कुत्ता, देखें कैसे ये खाना खाते हुए, उसकी तस्वीर भी आपको दी गई है कि दोनों जैसे दस्तरखान पर बैठकर एक दूसरे से जैसे बात कर रहे होते हैं। तो इसके बाद है, फिर तुम्हारे खूब मज़े होंगे, खूब ऐश करना, रोटियां बूटियां दस्तरखान का जूठा खाना खाकर खूब दावत उड़ाना। घोड़े, ऊँट और गुलाम की मौत इस मगरूर मालिक की जान का सदका है। वो माल के नुकसान से तो बच गया मगर मौत से ना बच सकेगा। यानी इस कहानी में बताया गया है कि जैसे जैसे मालिक को पता चलता गया, वो उनकी बातें सुनता गया, वो अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए उस चीज़ पर पहले से ही काम करता गया। यानी अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए उसने पूरी कोशिश की और वो अपनी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेचता गया। लेकिन अब क्या होता है, इस आदमी ने जब ये बात सुनी तो वो रोता धोता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा
और फ़रियाद की कि मुझे मौत से बचाया जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम तो अब नुकसान से बचने में माहिर हो चुके हो, अब खुद अपने आप को इस नुकसान से भी बचा लो। यानी जो वो मालिक था अपने आप को बहुत चालाक समझता था, वो समझता था कि वो अपने आप को हर बुरी चीज़ से बचा लेगा, यानी अपने आप को नुकसान से, हर नुकसान से बचा लेगा। लेकिन अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा कारसाज है। तो इसलिए आदमी ने आजिज़ी से फ़रियाद की, यानी झुककर फ़रियाद की और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हर जानदार को अपने वक्त पर मौत का जायका चखना है और इसे कोई नहीं डाल सकता। ये कुरान मजीद की आयत भी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, कि यहाँ पर इस दुनिया में जो भी चीज़ है हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। यानी अब देखें, जो उसके मालिक के इख्तियार में था, जैसे उसने अपने पहले घोड़े को बेच दिया, फिर ऊँट को बेच दिया, फिर ग़ुलाम को फ़रोख्त कर दिया, लेकिन अब वो अपनी जान नहीं बचा सकता था। तो इसलिए ये हर चीज़ है, हर इंसान है, हर जानदार है, उसको एक ना एक दिन ख़त्म ज़रूर होना है। इसी वक्त उस आदमी की हालत ख़राब हो गई। 4 आदमी चारपाई पर डालकर उसे उसके घर ले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। अब देखें, यानी जैसा कि कहा गया था, यानी उसकी मौत का वक्त करीब आ गया था, उसको ये एहसास दिलाने के लिए कि इंसान कभी भी अपने आप को मौत से नहीं बचा सकता, चाहे वो जितना भी अमीर हो, चाहे वो उसके पास जो कुछ भी हो, इंसान कभी भी अपने आप को मौत से नहीं बचा सकता। अब देखें, कुछ लोग जो है वो इतना अपने आप को बचाने के लिए इतना पैसा लगा देते हैं ताकि वो मौत से बच सके, लेकिन मौत बरहक है, हर इंसान को आनी है और इसे कोई भी रोक नहीं सकता। तो लेकिन क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, ए रहीमो करीम, इस पर रहम फरमा और इसे ईमान की मौत नसीब फरमा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और इस आदमी पर रहम फरमाया, यानी वो आदमी उसी दिन फ़ौत हो गया, उसकी मौत हो गई। और लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अल्लाह ताला ने उस आदमी पर रहम फरमाया, यानी उस पर अपनी रहमत नाजिल की। तो इस कहानी से बच्चों, प्यारे बच्चों, हमें क्या सबक मिलता है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती, हमारा जो सबसे ज़्यादा जो इख्तियार है वो अल्लाह ताला के पास है। जो भी चीज़ होती है अल्लाह के, काम तब ख़राब होता है यानी बिगड़ता है जब हम अल्लाह ताला के कामों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं। अब इस दुनिया को अल्लाह ताला चला रहा है, तो सिर्फ़ और सिर्फ वही ताकत है जो इस दुनिया को चला सकती है, वही ताकत है जो हमें ज़िंदगी देती है और मौत देती है। तो इसके अलावा किसी के पास ये इख्तियार नहीं है। तो इसके बाद हम यहाँ पर ये सफ़ा सब आपका है, अब सफ़ा नंबर 24। यहाँ पर हम इसका बुक वर्क करेंगे सबसे पहले। अब ये देखिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है, हकायत के लिए कोई मौजू अनवान तजवीज़ कीजिए। यानी इसका मौजू अनवान और कौन सा हो सकता है कि मौत को कोई टाल नहीं सकता, ये भी इसका मौजू हो सकता है कि मौत को कोई टाल नहीं सकता, यानी मौत को कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद है हमारा, ये देखें, ये आपने यहाँ पर इसके आगे ये इसका अनुमान लिख लेना है। इसके बाद ये हमारा है बुक वर्क, मुंदरजा है खाली जगह खत कशीदा अल्फाज के मुतरादिफ अल्फाज से पुर कीजिए। आपकी आसानी के लिए आखिर में मावन अल्फाज भी दिए गए हैं। ये मावन अल्फाज हैं। चाको चुबंद का मतलब होता है होशियार हो जाना, ताज़ा दम हो जाना। रहनुमा का मतलब होता है मदद करने वाला। आसाइश यानी बहुत सहूलत। तरबियत हमें अच्छी बातें सिखाना। शदाब यानी सरसब्ज़, साबित कदमी, किसी बात पर डटे रहना। ज़िबाइश खूबसूरती। ताब का मतलब है हार, गुस्सा। इन्हतात का मतलब है यानी हार जाना। पाकीज़गी यानी साफ़ और सफाई। अब इसका हम ये यहाँ पे सही अल्फाज लगाएंगे। डैश की ज़िंदगी इंसान को बीमार कर देती है। हाँ जी, के
अब देखें, आरामो आसाइश, आराम के साथ क्या आएगा इसमें से? आसाइश। इस इमारत की आराइशो ज़बाइश काबिल दीद है, ये हम लिखेंगे। इसके बाद है मुश्किल घड़ी में इस्तिकामत और साबित कदमी का मुजाहरा करना चाहिए। किसका? साबित कदमी। सुबह की वर्जिश इंसान को चुस्त और चाको चौबंद रखती है। हमारे मुल्क के खेत नहायत सरसब्ज़ व शादाब हैं। वालिदैन औलाद की तालीम व तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ते। वो अपनी शिकस्त पर गुस्से से पैचो ताब खा रहा था, यानी शर्मिंदा हो रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हादी और रहनुमा हैं। तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। जो कौम मेहनत नहीं करती वो ज़वालो इन्हतात का शिकार हो जाती है, यानी उसके हालात बहुत बुरे हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि आप इस सबक की अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ये बुक वर्क हल करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और इस बात पर यकीन रखिएगा कि मौत को कोई टाल नहीं सकता, यानी मौत पर हक है और हमें उस मौत के लिए अपने अमाल को दुरुस्त करना है, यानी अपने नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करें ताकि हम और अपने दिल में इस बात पर यकीन रखें कि हर किसी को मौत आनी ही है। तो इसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।